जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन यानी महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। खास बात यह है कि यह प्रैक्टिस सेट डेली बाय डेली आपको चलाया जाएगा। अंत में स्मरणीय तथ्य दिया गया है, जो उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? जो चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था वो कब दिया गया था, उसका आंसर बनाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। एक बात और आप लोग को बता दूं, आप लोग भी एक कॉपी लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल है? निम्न में से कौन शामिल नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? जो लखनऊ समझौता हुआ उनमें से कौन सा परिणाम जो बाद में घातक सिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, कांग्रेस और मुसलमानों के प्रति संतुष्टीकरण का नीति आरंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? वह संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 6 नंबर प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन की सिफारिश, जो साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो साइमन कमीशन जो हमारे भारत में आया था 1928 ईस्वी में, उसमें से कौन सा कथन सही है, उसके विषय उसका आंसर बताना है। तो इसमें इसके प्रांतों में द्वैत शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, ये गलत है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, ये भी गलत है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, क्योंकि यह द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? किस शासक के समय में हुआ था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका, एहोल अभिलेख, जो एहोल अभिलेख है किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, महावस्तु, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध किस शाखा से? महायान शाखा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1575 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सुविख्यात है? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात है। अगला प्रश्न आपका, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है,
कोयला का निर्यात बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह किस देश में स्थित है? किस देश में? तो यह ऑस्ट्रेलिया के देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के देश में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यानी जो देशांतर रेखा है उसके बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हमको बताना है। यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, यह गलत बात है। इसकी संख्या 180 है, गलत बात है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत बात है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी ऊपर उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण की ओर कौन सा पहाड़ियां सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई की पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? जो चारों नदियां दी गई इनमें से कौन सा नदी जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है उसका बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? यह है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यानी प्रकाश यानी लाइट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही बात है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक कण की प्रकृति, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में आता है, यह भी एक सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यानी सभी सही है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो बायोगैस संयंत्र बनती है उसमें से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बायोगैस बनाया जाता है? तो होता है किण्वन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने की ओर परमाणु का आकार, एक यानी वर्ग है जो ये ऐसे होता है ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार यानी परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु का साइज क्या होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़ता है। जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर होते हैं परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यह जिस चैप्टर से लिया गया नहीं तो आवर्त सारणी से लिया गया है, आवर्त सारणी के चैप्टर 10th में से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? जो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है उसका कारण क्या है? विसरण का कारण क्या है? जो होता है धूलकण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम केवल आंसर ही बता रहे हैं और ज्यादा लंबा करते तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को देखने में भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए केवल आंसर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? यानी कोई भी यौगिक होता है उसके ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? वह 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 0 होता है। अगला प्रश्न आपका, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प का विषरोधित सुई होता है वह किस यौगिक का एक तत्व है? यह है स्वर्ण यौगिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दाब का जो विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, जैव सेल क्या है? जो जैव सेल क्या है? कोयला है, एलपीजी है, प्राकृतिक तेल है, पेट्रोल। जैव सेल क्या है? यह एक कोयला है, जैव सेल एक कोयला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याददाश्त, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से? जो याददाश्त है यानी मेमोरी जो ना याद करने की क्षमता, ये मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? तो यह है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, सेरिब्रम से संबंधित, याददाश्त जो है सेरिब्रम से संबंधित होता है। अगला प्रश्न आपका, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। यानी एक पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी विशेषताएं विशेषताएं होती है, ये होता है आर्कियोपोटिक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ये देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तत्व पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया? विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर बी से करो, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी जो जब आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यह भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपातकाल के दौरान। अब अगला प्रश्न आपका, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल किसका? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपका। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? यानी भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग से उल्लेखित है? किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 20 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मिलित करना, यानी सूची 1 और सूची 2 को सही सुमिलित करना। ठीक है। भाषाओं का उल्लेख, देखिए इधर अनुसूची दिया गया है, इसे दिए भाषाओं का उल्लेख कितना है? भाषा का उल्लेख ये जो 8वीं अनुसूची में, भाषा का उल्लेख कौन सा है? 8वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल 10वीं दल बदल का है, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन कौन सा अनुसूची में दिया गया है? यह 11वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। भूमि सुधार यह 9वीं सूची। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है आपका, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? प्रथम विधि आयोग का अध्यक्षता किसी गठन में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है? यह गुलाबी क्रांति, ये प्याज और झींगा से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों के ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाता है? यानी ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपका, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी कौन साल में भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह था 1949 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपका, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? यानी हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आपका, भारत में आयकर है, यानी जो आयकर है वो क्या है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, क्या है? उसके बारे में हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रत्यक्ष और अनुपातिक ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है भारत में आयकर। अगला प्रश्न आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश क्या है? कुचिपुड़ी। कथकली का है? केरल का है। ये विधि आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, संबंध किस खेल से है? यानी जो इसका संबंध है वह किस खेल से है? तो यह है मलखंभ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर, निपख आंदोलन के प्रणेता, जो निपख आंदोलन के नेता कौन थे उसके बारे में पूछ रहा था? दादू दयाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपका, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो ये ग्रीक वासी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपका, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? यानी उसको
बढ़ाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ये जो रहा है खादर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आपका, वह समुद्री सीमा जहां तापमान में तेजी से कम होता है, वह वह समुद्री सीमा कौन सा समुद्री सीमा है जहां तापमान तेजी से कम होता है? तो ये हो जाएगा थर्मोकलाइन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 49वां प्रश्न है, बेसल मापदंड संबंधित है, यानी बेसल जो मापदंड है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज का 50वां नंबर प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह था अर्नाल्ड टायम्बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का कितना सही हुआ यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी जो भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? यह होता है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ मिला है? यानी प्राचीनतम रूप में अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ मिला है? यह मेहरगढ़ से मिला है। यह भी आपका अगला पॉइंट है। अगला प्रश्न पॉइंट आपका, एक ही कब्र से तीन मानव का कंकाल, एक ही कब्र से तीन मानव का कंकाल, ये अवशेष कहाँ से मिले? यह दमदमा से मिले हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है आपका, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, यानी जो मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है तो वह कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है आपका। प्रश्न आपका, जूता हुआ खेत का साक्ष्य, यानी जो ये जितने भी इसमें पॉइंट देंगे सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह कालीबंगन से मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। युग समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन एवं लोथल से। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ है? ये भी कालीबंगन से हुआ है। जितने भी पॉइंट है ये सब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, ये तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिलती है। शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से है? हड़प्पा सभ्यता से। शव को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदाड़ो में, यानी शव को जलाने का प्रथा मोहनजोदाड़ो में था और दफनाने की प्रचलन कहाँ था? हड़प्पा में था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कह रहा है शव को दफनाना, यानी दफनाने का प्रथा कहाँ था? हड़प्पा में, और जलाने की प्रथा कहाँ थी? मोहनजोदाड़ो में। अगला पॉइंट है आपका, तीन मुख वाले देवता, यानी तीन मुख वाले देवता कहाँ से मिले? वो मोहनजोदड़ो से मिले। तीन मुख वाले देवता कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल, यानी एक जो हल जो लकड़ी का बनाया जाता था, इसमें मिट्टी के द्वारा बनाए गए हल कहाँ से? बनावली से मिले। उन्नत जल प्रबंधन का शास्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से हुआ है। शैलकृत स्थापित के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से हुआ है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन तीन भागों में विभक्त था, धौलावीरा। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त है तो कहता हूँ धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ? कोल्डिवा से हुआ है। आग का आविष्कार किस काल में होता है? पूरा पाषाण काल में होता है। पहिए का आविष्कार करें नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ या गेहूं। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, यानी जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो मानव संग्रहालय भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल और सुदरकोटा। लोथल और सुदरकोटा जो प्रमुख बंदरगाह थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगडी ने कहा था। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आपको डेली बाय डेली कराया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।